बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर, डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्री स्टार्टअप में। और आज जो स्टार्टअप हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी टैग लाइन ही है कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वेल्थ, और स्टार्टअप का नाम है कृषि मंडी। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से कृषि मंडी स्टार्टअप टेक्नोलॉजी से होता हुआ हमारे खेतों और हमारे किसानों को मजबूती दे रहा है। मेरा नाम वरुण तिवारी है। मैं कानपुर से हूँ, फाउंडर एंड CEO कृषि मंडी। कृषि मंडी में हम बायो फर्मेंटर्स पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम मंडियों के सड़े हुए कूड़े को बायोगैस एंड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम बिजली भी पैदा कर रहे हैं। तो वरुण जी, ये तो समझ में आ गया कि जो एग्री वेस्ट है आप उसका इस्तेमाल करके जो पावर है उसको आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ ही बाई प्रोडक्ट भी वहाँ से बायोगैस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका फर्मेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं कि ये जो हम साइंटिफिक जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं मे बी वो नहीं पकड़ पा रहे हो हमें, तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, तो एक आम आदमी उसको कैसे समझे? जैसा कि मतलब आम भाषा में अगर मैं इसको बोलूँगा तो पहले भी ये सारी चीज़ें चलती थी। पहले भी ट्रेडिशनली हम लोग इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते थे कि जो मंडियाँ होती थी, जो वेस्ट होता था, उसको हम लोग जाके एक लैंडफिल में या एक गड्ढे में हम लोग डाल देते थे। बट क्या हुआ कि उससे क्या हो रहा था कि वहाँ के आसपास का जो एक गैस रिलीज होती थी, वो ऑलरेडी एक बायोगैस ही होती थी वो, बट उससे होता था कि वो बायोगैस से जो वहाँ के आसपास के जो जानवर हैं उनको वो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा था। तो ग्लोबल वे पे भी आप अगर स्टैटिकली जाओगे तो देखोगे कि 8 से 10% का UNDP का ये डेटा है कि 8 से 10% की जो ग्लोबल वार्मिंग में जो बढ़ोतरी हुई है उसके रीज़न एग्री वेस्ट है। उस चीज़ों को हमने बारीकी से उस पर काम किया, और जब हमें समझ में आया कि जब एक लेमैन को अगर हम समझाना चाहें तो हम इसको बोलते हैं कि आप जो भी कूड़ा आप लेके आए हैं वो आप हमारे टैंक में जो हमने बायो फर्मेंटर बनाया है उसमें आप डाल दीजिए, और उसमें आप उसी को हम मतलब उसमें हमारा जो कंसोर्शिया है, एक छोटा सा बैग है, हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, वो एक तरीके से कैरियर का काम करेगा उसके लिए, एंड फिर उससे हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस का यूज़ करने के कई तरीके होते हैं। हम डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम गैस जलाने का काम कर सकते हैं, हम तरह तरह के इंजन्स चला सकते हैं। तो मंडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर जो होती है वो बिजली की थी। हमने एक सॉल्यूशन लेके आए कि हम क्यों ना इस बायोगैस से बिजली पैदा कर दें और उसी मंडी प्रेमिसेस की जितना भी उनका है तो उसको हम कम कर पाएं। और जो उसका रॉ मटेरियल था, जो हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बोल रहे हैं, वो एक तरीके का खाद है लेमैन के टर्म्स में, जिसको किसान अपनी सॉइल में या अपनी मिट्टी में डाल देगा। जो भी पोषक तत्व, क्योंकि वो उन्हीं फलों से बना है जो किसान उगा रहा है, बिल्कुल, तो वो जो जरूरी पोषक तत्व थे जो एक पौधे को चाहिए थे सॉइल से, वो सारे पोषक तत्व उसको वापस उसी के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो ये मंडियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसके थ्रू सरकार अगर हमको प्रमोट करती है इन सब चीजों में, तो गवर्नमेंट को भी एक सोर्स ऑफ इनकम इसके थ्रू जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया, सरकार का जिक्र किया है, तो जो सरकार की भागीदारी हो सकती है, जो हम कहें एक लोकल लेवल पे जो एक सोसाइटी में आपके स्टार्टअप में भागीदारी हो सकती है, वो क्या कुछ हो सकती है? तो सामाजिक स्तर पे जब हम ये फर्मेंटर अपने मंडियों में हम इंस्टॉल करेंगे, हम वहाँ पे जाके लगाएंगे, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो हमें वहाँ पे उस फर्मेंटर को चलाने के लिए हमें एक आदमी की ज़रूरत होगी, तो 2 आदमी की ज़रूरत, मतलब डिपेंड करता है कि कितना वहाँ पे रॉ मटेरियल, कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, एंड कितना वहाँ का साइज है, एरिया है जिसमें हमको वो इस्तेमाल करना है फर्मेंटर का। उसके हिसाब से हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे होंगे। वहाँ के आसपास के लोगों का ही मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि
सोर्स ऑफ इनकम, मतलब वहाँ का जो पहले से जो मंडियों में जो एक था उसको हमने बढ़ाया, एक कूड़े से हमने एक सोर्स ऑफ इनकम बना के दिया। सो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्टेप है कि आगे चल के उस चीज़ को हम ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं। जी, अक्सर देखा जाता है कि जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको पलायन करना पड़ता है, क्योंकि जो वो है गांव है या जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ पे उतना रोज़गार डेवलप नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इससे रोज़गार भी डेवलप होगा, और स्पेशली जो अनस्किल्ड लोग हैं शायद इसमें बहुत स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। वरुण जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम ऑपरेट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का एक पल्पिंग लाइक जो भी रॉ मटेरियल है, कूड़ा है, हमने उसको ग्राइंड किया। सो वेरी इजी, और उसमें जो आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन और जो है वो सारा एक बार में और 2 बार में हमारी टीम से लोग जाते हैं, एंड हमारी टीम से मेंबर्स जाके उनको समझा देते हैं, तो एक बार में ही समझ जाते हैं। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस की जब बात की है तो आपसे पूछ ही लेती हूँ किस तरह की कंडीशंस वहाँ पे डेवलप की जाती हैं। जी, सो जो हम जीवाणुओं का मिश्रण जिसको हम कंसोर्शिया बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको जो उसको जीने के लिए, जो जीवाणु हैं उनको जीने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होती है। आर्टिफिशियल कंडीशन में हम उसको उगाते हैं ताकि लाइक वो जीवाणु जो उनका असली काम है, जो मेन काम है, वो ना हो, वो रैप्चर ना हो, मतलब किसी तरीके से वो ब्रेक डाउन ना हो, तो जीवाणु मर ना जाए। इसके लिए हमको वो एक आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड उससे होता ये है कि जब जीवाणु अपना काम अच्छे से करते हैं तो हमारा जो बायोगैस की जो एफिशिएंसी हम जिस पे मैं जिस पे बात कर रहा हूँ, सो वो बढ़ जाती है। पहली बार ये आइडिया कैसे आया दिमाग में कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और जो एक मोटिवेशन था वो कहाँ से मिला? जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो मैंने कई पढ़ाई के अलावा भी कई करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें मैंने पार्ट किया। सो उसमें था कि मैंने NSS, एक होता है नेशनल सर्विस स्कीम, उसके तहत, और नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट का, तो उसके तहत हमारे कानपुर में गंगा जी हैं, तो हम वहाँ पे साफ सफाई और ये सारी चीज़ें हम करते थे। सो वहीं पे कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक करी थी, तो वो क्लिक लेकिन वही है कि मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से, और एक प्रेशर होता है, प्रोजेक्ट भी करने हैं, असाइनमेंट भी करना है, इंटर्नशिप की तैयारी भी करनी है, जॉब भी करनी है। सो वो उन सारी चीज़ों की वजह से वो मतलब हो नहीं पाया, एंड अल्टीमेटली उसके बाद कोरोना आ गया। सो कोरोना में क्या हुआ कि जब चीज़ें सब बंद हो गया था, तो हम लोगों ने, ज़्यादातर लोग जो देख रहे होंगे उन लोगों ने भी अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन किया। बात हुई कि ये पता चला कि एक स्टार्टअप भी कोई चीज़ होती है। वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र कि ऐसा भी मतलब गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ फंड्स हैं जिसके थ्रू लाइक हेल्प मिलती है यंगर्स को, लाइक मेरे जैसे यंगस्टर्स को। लेकिन फिर क्या हुआ कि कोरोना के चक्कर में सब बंद था, एंड देन मिडिल क्लास फैमिली से अगेन आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो हमने क्या किया कि लाइक जॉब ज्वाइन कर ली, एंड साथ में सोचा कि साथ में काम करेंगे। जॉब ज्वाइन करी थी एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो साथ ही साथ लाइक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था क्योंकि कोरोना काल था, तो टाइम मिल जाता था सैटरडे संडे का कि उस पर अपने काम कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स एनालाइज कर सकते हैं और सारी चीज़ें। बट फिर भी हमारे पास लाइक कोई लैब का एक्सेस नहीं था, कुछ नहीं था। सो वो चीज़ें मतलब फिर जॉब का प्रेशर और सारी चीज़ें, फिर फादर को कैंसर हो गया। सो उसके बाद मतलब कई चीज़ें ऐसी चली कि लाइफ में कि मौका नहीं मिल पाया उन सब चीज़ों पे, पर फिर भी धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे लगे रहे। एंड अल्टीमेटली मतलब मैं मिला डॉक्टर BN मिश्रा सर से एंड डॉक्टर शिव पूजन शुक्ला सर से, एंड उसके बाद मैं IIT कानपुर में मुझे मौका मिला कि मैं IIT कानपुर के साथ मिलकर काम कर सकूं। सो बहुत बड़ा रोल रहा है IIT की टीम का, IIT कानपुर की टीम का यहाँ तक मुझे पहुँचाने में। सो सबका सपोर्ट रहा और सबका मेंटोरशिप, उनकी गाइडेंस, जितने प्रोफेसर्स थे, वहाँ की टीम ने इतना सपोर्ट किया, उसके बदौलत लाइक हम यहाँ तक आ पाए हैं कि हमारा जो हमने सोचा था, एक विजन लेके हम निकले थे, आज वो विजन साकार हो चुका है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो जो आपका सोल्यूशन है और काफ़ी अच्छा है ये, और किस तरह से जो फार्मिंग है और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हेल्प करेगा? किसान जब मंडी में जाता है तो जो फसल उसने उगाई होती है उसको वो एक एम के साथ, एक आशा के साथ जाता है कि उसको उसका उचित मूल्य मिल जाएगा। सामान उतारते हैं, चढ़ाते हैं तो उसमें कई सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। सो वो पूरा जो वेस्ट होता है वो सिर्फ किसान के ही सर पे जाता है। उगाया उसने सारी चीजें, सारी मेहनत उसकी, सब कुछ, लेकिन उसका रिस्क जो है वो जो बल्क अमाउंट में उसका जो रप्चर हो जा रहा था, जो सामान खराब हो जा रहा था, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट जो सामान, जो चीज, जो फसल वो लेके आया था, सब्जी लेके आया था, वो अगर खराब भी हो जा रही है तो हम उसको उसी को बदल के एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको रिसाइकिल करके हम उसको लाइक खाद के रूप में उसको वापस दे दे रहे हैं। तो एक तरीके से उसको एक जो खाद का उसके ऊपर जो एक इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट पड़ता था वो कम हो गया। तो जब वो कम हो जाएगा तो उसकी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है फसल उगाने में वो कम हो जाएगी। और जब वो, और साथ ही साथ क्योंकि जब हम उसी फसल से, कि जो फसल उसने उगाई है उसी फसल से ही हम फर्टिलाइजर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कि तो उसमें क्या होता है, बाकी फर्टिलाइजर्स जो अभी मार्केट में है उससे ज्यादा माइक्रो एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो वो सॉइल में जो पोषक तत्व, जो जरूरी पोषक तत्व उस प्लांट को एग्जैक्ट चाहिए होते हैं, वो सारे उसको मिलते हैं। सो वो एक कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए भी अच्छा है, किसान की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ मंडियों के लिए भी हम बिजली पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एनवायरनमेंट की भी बात कर लेते हैं जी। जो आपकी टेक्नोलॉजी है उससे एनवायरनमेंट को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? लाइक ग्लोबल लेवल पे हमने जो अभी बात करी थी तो UNDP की रिपोर्ट है, उसमें लाइक 8 से 10% का जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो एग्री वेस्ट से होता है। जब हम ऐसे सॉल्यूशंस लेकर मार्केट में आते हैं सो उससे एक तरीके से हमारा सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बन रहा है। टोटली जो वेस्ट वहाँ जनरेट हो रहा था, अल्टीमेटली हमने उसको कन्वर्ट किया। तो जो एक क्लीननेस और साफ सफाई का सराउंडिंग रहेगी,
तो वो मंडियों के लिए बेनिफिट करेगा। कृषि मंडी का बायोगैस फर्मेंटर है तो समझ में आता है काफ़ी उपयोगी है, न सिर्फ किसानों के लिए, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड एंगल पे अगर सोचा जाए तो भी इसके काफ़ी सारे कुछ फ़ायदे हैं। तो अगर हम इकोनॉमिकली कितना महंगा होने वाला है, कितना सस्ता होने वाला है, क्या इसका मार्केट में प्राइस होगा और कब तक आप इसको लॉन्च कर देंगे? मार्केट प्राइस की बात करें तो अगर पहले से ही कहीं पे भी जो अगर मान लीजिए पहले से ही मंडीज में जो टैंक्स बने हुए हैं, हम उन्हीं को मॉडिफाई करके उन्हीं को ही मॉडिफाई करके हम अपना बायो फर्मेंटर चेन स्टार्ट कर सकते हैं और हम वहाँ पे अपना कंसोर्शिया सप्लाई करके उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट करके करा सकते हैं। तो उससे एक जो कॉस्ट था इनिशियल कंस्ट्रक्शन का वो बच जाएगा। एंड अगर कोई एक पर्टिकुलरली कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई होटल चेन्स ये अगर हमको अप्रोच करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, सो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्मेंटर है उसके साथ साथ मतलब एक रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम भी हम 4 तरीके से रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, सेकेंडली जो मैन्योर हमें मिल रहा है, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसके थ्रू भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एंड फोर्थ हम जो कंसोर्शिया हमने बनाया है उसको सप्लाई करके। सो ये 4 जो फैक्टर्स हैं वो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा और जो जुड़ेगा उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगा जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन भी समझना चाहेंगे कि ये जो आपका बायोगैस फर्मेंटर है इससे एक दिन का प्रोडक्शन होगा या महीने से प्रोडक्शन लिया जाएगा, किस तरह से थोड़ा सा समझना चाहेंगे? जी, सो हमने एक्चुअली क्या किया है कि कंटिन्यूअस बायोगैस सप्लाई के लिए हमने इसको 4 साइक्लिक मॉडल में लेकर आए हैं हम उसको। सो उसमें होता क्या है कि जो एक एफिशिएंसी रेट होता है कि जब आप कोई भी चीज़ डालते हो तो एक स्लो पेस से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं और धीमे धीमे करके बायोगैस निकलना शुरू होता है। सो जब जैसे ही हमारा एक टैंक में बायोगैस प्रोडक्शन एफिशिएंट जो है वो हाई हो जाएगा, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोगैस है वो प्रोड्यूस हो चुकी होगी, निकल चुकी होगी, तो उसके बाद अल्टीमेटली सेकेंड साइकिल जो सेकेंड फर्मेंटर टैंक है उससे बायोगैस हमारी प्रोड्यूस होने लगेगी, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो स्पॉन्टेनियसली जो बायोगैस का जो सप्लाई है वो बना रहेगा एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर नहीं होगा, उसको वो रोका नहीं जाएगा, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एग्जैक्टली जी। तो आपने इसकी 4 स्टेजेस मुझे बताई हैं, इन 4 स्टेजेस को मतलब एक कंप्लीट होने में जो फर्स्ट स्टेज होगी कितना टाइम पीरियड लगेगा? टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 7 से 8 दिन में बायोगैस प्रोडक्शन जो मैक्सिमम यील्ड होती है वो मैक्सिमम लेवल पे यील्ड निकलने लगती है। सो इसी के लिए हमने इसको 4 वीकली मॉडल भी हम बोलते हैं कि हर हफ्ते में मतलब बायोगैस प्रोडक्शन होगा। ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि प्रोड्यूस होगी उससे, तो ये टोटली डिपेंड करेगा वो जो टैंक हम कितना डिग करके बना रहे हैं या कुछ और फैक्टर्स काम करेंगे इसके पीछे? ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि आपको टैंक डिग करना ही पड़ेगा। हम मॉड्यूलर डिज़ाइन बनाते हैं, आपके यहाँ ज़्यादा रॉ मटेरियल निकल रहा है एंड कम स्पेस है तो हम उस स्पेस के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं अपने बायो फर्मेंटर्स एंड उसके थ्रू जो यील्ड एंड प्रोडक्शन मतलब पे कोई समस्या ना आ सके, जो आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए, उसको हम हैंडल करते हैं। हमारे डिज़ाइंस हमारे खुद के डिज़ाइनर्स हैं जो उसको डिज़ाइन करते हैं, सो उसके थ्रू हम परफेक्टली मतलब कंफर्टेबली उसको लगा देते हैं। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा का हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। वरुण जी, अगर मैं आपकी इस टेक्नोलॉजी में सल्यूशन, बहुत अच्छा सल्यूशन है और वाकई काम आने वाला है ये इन फ्यूचर, आपके अपने चैलेंजेस क्या हैं इसको लेकर? लोगों ने एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि होता ये है कि आप खाली हाथ किसी के पास जा रहे हो तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करता। सो बेसिकली हम गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ कोलैब करने में, उनका ट्रस्ट गेन करने में, उन सारी चीज़ों में हमें काफ़ी इश्यूज़ आए। तो अभी भी हम चाहते हैं कि लाइक हमारा जो मेन एम है, हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके विद नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, APMCs एंड अलग अलग जो होटल चेन्स हैं, बड़ी होटल चेन्स हैं जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, हम उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ कोलैब करके मार्केट में काम करना चाहते हैं। जो होता क्या है कि जो लैब पे हमने बनाया और जो मार्केट में उनको चाहिए, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम फुलफिल करने में लगे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे आप क्या कुछ अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं जिससे ये जो चैलेंजेस है उनको आपको फेस ना करना पड़े और आपका जो रास्ता है वो साफ हो जाए? सो इस चीज़ में लाइक हमें जो SIC IT कानपुर की टीम है हमारी, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें कनेक्ट्स प्रोवाइड किए जिसके थ्रू हम जो मंडी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके थ्रू हम उनसे बात कर पाए। उनसे हमने बात किया, ये अपनी सॉल्यूशन को से पहले उनकी प्रॉब्लम को सुना एंड देन उस सॉल्यूशन को हम लेकर उनके पास गए। तो उन्होंने हमें बताया कि ये है, अगर आप चाहते हो इसको करना तो आप आइए, वी वेलकम यू एंड आप कर सकते हो। तो वही, बट यही है कि जो रेशियो है वो 10 में से 1 का है। सो उस प्रॉब्लम को कि लाइक अगर हम एक जगह भी इसको इंस्टॉल करते हैं तो बाकी 9 का जो व्यू ऑफ पॉइंट है, जो वो उनके विचार है, उसको हम कन्वर्ट कर पाए या उनको चेंज कर पाए, तो वो गवर्नमेंट की हेल्प से ही पॉसिबल है। सो मैं चाहूँगा कि लाइक जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो देख रहे हैं ये, सो उनके साथ हम जो भी अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़, अलग अलग नगर पंचायत हैं हमारे यहाँ, हर जगह इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स वेस्ट जो है वो हर जगह, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, चाहे वो अर्बन एरिया हो, टायर 1 सिटी हो या टायर 2 सिटीज़ हो, वो हर जगह हो रहा है। एंड अल्टीमेटली उससे नुकसान हमारा ही हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, चाहे इंडिया हो चाहे अदर कंट्रीज़ हो, हर जगह इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो मेरी बस यही आशा है, और मतलब सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस समय बहुत हमारी हेल्प कर रही है। जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, जो हमारे करंट गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सपोर्ट किया हमको। मतलब इन सब चीज़ों की अगर वो लोग ना करते, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, आप लोग ना होते, तो शायद यहाँ पर ना ही कृषि मंडी होता, ना ही मैं होता। आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रही है, वो समझ रही है कि हमारे पास जो आज का यूथ है बहुत दिमागदार है, बहुत कुछ लेके बैठा है, तो शायद आइडिया वही है कि उनको प्रमोट किया जाए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को हो, चाहे हमारे दर्शकों को हो, चाहे एक पूरे हमारे नेशन के लिए हो? मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसा कि स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं, या उन्होंने बोला था कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। सो उसी तरीके से कई जगहों पे लाइक मेरा एक समय था
कि जब मैं बहुत ज़्यादा निराश था कोरोना टाइम में, क्योंकि उतना मतलब जो चीज़ें करना चाह रहा था वो हो नहीं पा रही थी, तो गीता का एक श्लोक है, क्लैब्यम मास गमा पार्था नैतत्व यू पद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तम तुष्टो परंतपा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ उठ खड़े हो, कोई भी जो सिचुएशन है उसको फेस करो, अपनी नपुंसकता को छोड़ो और जो भी आप करना चाहते हो वो करो। तो इसका मतलब एक इजी सेंस में अगर मैं बात करूं तो अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो कुछ बड़े की तैयारी है, तो उस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। अगर हताश हो, निराश हो, असफल हो या चाहते हो कि लाइक जिंदगी में कुछ करना, तो उसके लिए आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही उसके लिए काम करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। वरुण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और आपकी सारी विशेष जल्दी से पूरी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा चाहेंगे। कृषि मंडी गांव-गांव में जा करके ये किसानों से जुड़ करके किसानों की समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। उनकी फसल का सही उनको कीमत मिल सके, उनके जो वेस्ट हैं, अपशिष्ट हैं, वो कन्वर्ट होकर के उनको खाद मिल सके और उसी से बिजली पैदा हो जिसका यूज कर सकें। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो किसान उनके पोर्टल से जोड़ रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि विकसित भारत के लिए जब तक हमारे गांव के किसान खुशहाल नहीं होंगे, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम विकसित भारत नहीं बन सकते। कृषि मंडी उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल लेकर के चल रहा है। बायोटेक पार्क में रह करके बायोटॉक सॉल्यूशन के साथ हमने ये सोचा कि इस टेक्नोलॉजी को और विकसित किया जाए। हमने ये देखा कि उस बायोगैस से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हम बायोगैस से कन्वर्जन में क्या और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल, उसका भी एक माध्यम हमने जनरेट किया। पोटैटो की इतना ज़्यादा मार्केट में रहता है कि उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और उसको स्टोर करने का भी एक प्रॉपर चैनल नहीं होता है। तो स्टोरिंग की समस्या से निपटने के लिए उससे बचे हुए उस पोटैटो के अवशेषों को कैसे हम यूज़ कर सकें, बायो वेस्ट को कैसे हम कन्वर्ट कर सकें एक एनर्जी के फॉर्म में। सोसाइटी में एक दो चीज़ें काफ़ी कॉमन है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि सब्जी मंडी में क्या है कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो रेगुलर कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, तो वो कटिया का यूज़ करते हैं। इससे छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं। इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? सब्जी मंडी में ही सब्जियों से जो वेस्ट निकल रहा है, उसी वेस्ट को यूज़ करके और माइक्रोब्स को यूज़ करके हम उस वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये प्लान हमारा डेवलप हो गया एक बार, तो जैसे सोसाइटी हैं, छोटी छोटी सोसाइटी हैं, वहाँ पे भी ये प्लांट लगाया जा सकता है, जिससे कि घरों से जो निकलने वाला वेस्ट है, किचन वेस्ट, वो डस्टबिन में ना जाके उस जो प्लांट लगाया है उसमें जाए और उस वेस्ट का एक सदुपयोग हो सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो इससे थोड़ी सी जो लोड है वो भी कम होगा, वेस्ट भी कम होगा।